कभी सोचा है इतिहास खुद को क्यों दोहराता है? देखिए, ये सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं है। नहीं, ये तो एक धुन है, एक ऐसा चक्र जो बड़े बड़े साम्राज्य को बनाता है और फिर वक्त के साथ उन्हें मिटा भी देता है। तो चलिए, आज हम भारत के महान राजवंशों के इसी दिलचस्प चक्र को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो इन महान साम्राज्यों की असली कहानी है क्या? ये सिर्फ राजा रानियों की एक लिस्ट तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एम्बिशन की, पावर की और आखिर में वक्त की। हम क्या करेंगे? हम हर डायनेस्टी के पहले और आखिरी शासक को देखेंगे और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि इन कहानियों में क्या राज छुपे हैं। चलिए सफर शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं प्राचीन भारत में। ये वो दौर था जब पहली बार बड़े बड़े साम्राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिखनी शुरू की। ये वो डायनेस्टीज थीं जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए कह सकते हैं एक स्टेज तैयार किया। कुछ शुरुआती मिसालों पर नजर डालते हैं। नंद वंश को देखिए। शुरुआत की महापद्मनंद ने और अंत हुआ धनानंद के साथ। फिर आए शक्तिशाली मौर्य, इनकी नींव रखी महान चंद्रगुप्त मौर्य ने और आखिरी शासक थे बृहदरथ। और गुप्तवंश कहानी बिल्कुल वैसी ही, चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू और स्कंदगुप्त पर खत्म। देख रहे हैं, हर बार एक मजबूत संस्थापक और फिर एक आखिरी शासक। और ये पैटर्न सिर्फ बड़े बड़े मशहूर राजवंशों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, जरा शुंग वंश को देखिए। पुष्यमित्र शुंग ने शुरू किया और देवभूमि के साथ खत्म हो गया। सातवाहन वंश सिमुक से यज्ञ शातकर्णी तक। और वातापी के चालुक्य पुलकेशन प्रथम से कीर्तिवर्मन चालुक्य तक। सब एक ही कहानी दोहरा रहे हैं, है ना? ये तो जैसे इतिहास की अपनी एक धुन है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पैटर्न तब भी दिखता है जब हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती, मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अधूरे हैं। फिर भी देखिए, चोल राजवंश की शुरुआत विजयालय ने की और अंत अथिराजेंद्र के साथ हुआ। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग से शुरू होकर इंद्र चतुर्थ पर खत्म। और सोलंकी, हमें उनके संस्थापक का नाम पता है, मूलराज प्रथम। ये हमें बस एक बात याद दिलाता है कि हर बड़ी कहानी का एक पहला पन्ना तो होता ही है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वक्त आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं सल्तनत और मुगल काल में। भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर। नई संस्कृति, नया आर्किटेक्चर, नए शासक, सब कुछ नया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतिहास का वो बुनियादी नियम बदला? चलिए पता करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर एक नज़र डालते हैं और क्या दिखता है? वही पैटर्न। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, मुइज़ुद्दीन कैकाबाद के साथ खत्म। खिलजी वंश जलालुद्दीन से खुसरो खान तक। और तुगलक गियासुद्दीन से शुरू होकर